जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जीवन में यह बहुत आवश्यक है समझना कि कौन सी चीज़ कितनी आवश्यक है, उसको कितना महत्व देना चाहिए, कितना ध्यान देना चाहिए, किस बात, किस काम को, किस व्यक्ति को कितना महत्व दें, कितना खास समझें और किसको थोड़ा सहज में लें, यह थोड़ा समझना आवश्यक होगा। और इसको ही विवेक कहा जाता है, स्मार्टनेस कहा जाता है। तो पहले आज समझेंगे कि कर्ज को कभी भी साधारण रूप में नहीं लेना चाहिए। कर्ज का एक अर्थ तो है ऋण, हमने जो पैसा किसी से लिया है। और वैसे तो कह रहे हैं कि ये विश्व स्तरीय आजकल काम चल रहा है कि हर व्यक्ति लगभग जो 80-20 रूल मान रहे हैं कि दुनिया में 20% लोगों के पास 80% धन है और रिमेनिंग जितने 80% हैं उनके पास केवल 20% धन है या काम है, महत्व है, मान है। और वो 20% लोग ऐसे चाहते हैं, मतलब ये विश्व स्तरीय वर्ल्ड वाइड एक विषय है कि वो ऐसा करना चाहते हैं कि हर कोई ऋणी रहे, कर्जदार रहे। एक दृष्टि से तो उन्नति में ये बड़ा योगदान है कि हर कोई कार रख पा रहा है, घर ले रहा है, 2 व्हीलर, फिर मोबाइल, फिर घर का कोई भी पार्ट चीज़ कोई भी, या बच्चों को पढ़ाना आदि हो रहा है, बड़ी बड़ी बिजनेस कर पा रहा है क्योंकि लोन मिल रहा है। लेकिन साथ साथ में एक सोच ये भी होनी चाहिए जो हमारी मूल भारतीय है, कर्जा अच्छा नहीं होता। तो इसमें ये सावधानी हमारी ओर से हो, जागरूकता से लें, बहुत जो जरूरी हो तब लें। लग्जरियस लाइफ जीने के लिए कर्जा कभी भी नहीं लेना चाहिए। उसको आजकल स्टैंडर्ड शब्द में तो लोन कहा जा रहा है। तो कर्ज का मतलब है ऋण। एक तो पैसे का कर्ज हमने समझा, और जिससे लें माइंड उसी समय चलाना शुरू करें कि इसको मुझे कितने टाइम लिमिट में वापस करना है और कैसे वो जनरेट करूंगा, पैसे लाऊंगा कहाँ से, कमाऊंगा कैसे, एडजस्ट कैसे करूंगा। या तो फजूल खर्च कम करूंगा, खर्चा कम करूंगा, या तो इनकम बढ़ाऊंगा, या तो कुछ बेचूंगा। यह हर किसी को खुद ही ध्यान में रखना होगा, कहाँ से पैसा एडजस्ट करूंगा। तो ये हुई धन की बात, पैसे की बात। साथ साथ में हमारे ऊपर ऋण, जब भगवान श्री राम गुरुकुल से विदाई ले रहे थे तो गुरु जी ने 3 बातें कही थी। एक है पितृ ऋण, हर किसी के ऊपर अपने माँ बाप का ऋण है, कर्जा है, वो चुकाना है, सेवा करके, सम्मान दे के। और जब तक वो जीवित हैं सेवा करें, जब वो शरीर से संसार से जाएं तो उनका श्राद्ध पिंडदान, उनके मोक्ष के लिए कुछ न कुछ करना, और यहाँ तक कि उनकी स्मृति में संसार में कोई शुभ कार्य करके जाना। जैसे बहुत से लोग, पुराने ज़माने के लोग धर्मशाला अपने माँ बाप के नाम से बनाते थे, बहुत लोग स्कूल बनाते थे, कॉलेजेस बनाते थे, जलाश्रम पियाऊ बनाते थे, मंदिर बनाते थे, हॉस्पिटल्स बनाते थे, गौशालाएं बनाते थे। और ऐसा आज भी कुछ लोग कर रहे हैं और हम सबको भी करना चाहिए। जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, या विवाहित बहनें, उनके सास ससुर का विषय चल रहा है। विवाहित बहनें जब भी कहीं माँ बाप का शब्द आए तो उनको सास ससुर समझना चाहिए। हाँ, जिसका भाई नहीं है, भाई उनके माँ बाप को पूछता नहीं, देखता नहीं, काम का नहीं, बीमार है,
तो भले वो सोच सकते हैं, लेकिन अपने पति को विश्वास में लेके, अपनी संतान को, घर वालों को विश्वास में लेके। तो माँ बाप के नाम से कराना चाहिए। हम लोग जो शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से जय शिवधारा धाम बन रहा है, बहुत से लोग सामने आ रहे हैं। एक व्यक्ति आया था कि मैं वृद्धाश्रम की सेवा करूंगा अपनी माँ के नाम से, क्योंकि इन सालों में मेरी माँ गुजरी है, तो अच्छा लगता है। कुछ लोग फिर रूम की सेवा कर रहे हैं कि हम लोग अपने माँ बाप के नाम से रूम बना रहे हैं। कोई सत्संग हाल में सेवा कर रहा है कि जो 10 नाम लिखे जाएंगे सत्संग हाल पर, शिवधारा सत्संग हाल पे, उन पे मेरे माँ बाप का नाम आए। कोई गौशाला के लिए कह रहा है, कोई हॉस्पिटल के लिए कह रहा है। तो कुल मिला के अपने माँ बाप के नाम से करना चाहिए। फिर भाई बहन जो हैं वो माँ बाप की ही अमानत हैं, उनका विशेष रूप में ध्यान रखना। विशेष रूप में जो भी उनके जीवन में कठिनाई है, हम उनके साथ खड़े हो जाएं, यह निवेदन है। विवाह उपरांत भाइयों के बीच में या बहन भाई के बीच में या बहनों के बीच में थोड़ा खटास आती जाती है, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके हमें अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी जब हम लोग एक दूसरे के काम आएंगे। और निवेदन और करूँगा, इस इंतज़ार में न रहना कि पहले वो भी करे या केवल मैं ही क्यों करता रहूं। भगवान ने आपको विशेष बनाया है ना, वो खुद की विशेषता बनाए रखे। तो कर्ज, फिर मर्ज। मर्ज मतलब बीमारी। किसी बीमारी को भी सहजता से हम नहीं ले सकते। वैसे तो छोटी आयु में ही परहेज वाला जीवन हो, पानी ज़्यादा पीना, सोने से 3 घंटा पहले भोजन खा लेना, सुबह ज़्यादा खाना, दोपहर को थोड़ा मध्यम, रात्रि को बहुत कम, खाया तो पिया नहीं, पीना नहीं, जब पीना है तो खाना नहीं, आधा घंटा रोटी से पहले, 1 घंटा रोटी के बाद पानी पीने का नियम बनाएं, कम बार खाएं, गैप ज़्यादा हो, फल फ्रूट की आदत हो, दूध की आदत हो, आंवले की, नींबू की तो रोज़ खाने की दोपहर को आदत हो, तुलसी पत्र, बेल पत्र, नीम पत्र। हमने तो शिवधारा आश्रम की ओर से शिववटी बनाई है, जिसमें बेल पत्र, नीम, तुलसी आदि बनाई है, डलवाई है, रजिस्टर्ड करके गवर्नमेंट की ओर से सर्टिफिकेट लेके मल्टीनेशनल कंपनी से हम लोग बनवाते हैं। तो कुल मिला के निवेदन है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यायाम की आदत हो, शरीर से काम करने की आदत हो, वॉकिंग, आयु के हिसाब से जॉगिंग, फिर प्राणायाम, फिर आसन, योग, ध्यान, ये हर किसी को खुद ही ध्यान रखना होगा। आयु बढ़ने के साथ समझदार रखनी है, पानी ज़्यादा पीना है, फास्ट फूड से, बाहर के खानों से बचाना है खुद को, मीठा ज़्यादा नहीं खाना, फिर तेल की चीज़ें नहीं खाना, और कोई बीमारी है तो समय पर गोली लेना, फिर परहेज करना, क्योंकि हमारे टारगेट्स बड़े बड़े हैं, संसारिक भी आध्यात्मिक भी। इन दोनों के लिए स्वस्थ शरीर, हेल्दी बॉडी चाहिए। शरीर ठीक होगा तभी हम पैसा भी कमा पाएंगे, पद भी पा लेंगे, प्रतिष्ठा कमा लेंगे, फिर परिवार का प्यार, संसार में कुछ भी चाहेंगे। आध्यात्मिक सिद्धि भी तब होगी जब हमारा शरीर ठीक होगा। लेकिन हाँ, जो सिद्ध महापुरुष हैं उनको शरीर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी शरीर तो आवश्यक है ही है। अच्छी नींद करना, 8 घंटे, 7 से 8 घंटे हर किसी को नींद करनी है। 60-65 साल के ऊपर वालों को 6 घंटे से तो ऊपर नींद करनी है, वो स्वस्थ रहेंगे। सलाद ज़्यादा खाना आदि, जल्दी सोना, जल्दी उठना। तो मर्ज को कभी भी छोटे में, सहज में नहीं लेना चाहिए। कर्ज, मर्ज, फिर फर्ज, जितने हमारे दायित्व बनते हैं अपने परिवार के प्रति, माँ बाप, भाई बहन, चाचा चाची,
दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, क्लोज रिलेटिव्स, फिर फ्रेंड सर्किल, जितने भी दोस्त हैं, बचपन के सखा हैं, थोड़ा दायित्व फर्ज सदैव याद रहे। हम जो जो कर सकते हैं उनके लिए ज़रूर करें, जो नहीं कर सकते उनके साथ कम से कम बात तो करें, सांत्वना दें और प्रार्थना करें। ऐसे ही सरकार के लिए भी सतर्क रहें, वो हमारी सरकार है, एक मैनेजमेंट है, एक व्यवस्थित हमारा देश चल रहा है, ये भावना हो, नेगेटिविटी से न देखें। और इसको अगर टैक्स देते हैं तो ये एक दान में भी तो आ जाता है, उसी टैक्स से रोड भी बनेंगे, स्कूल भी बनेंगे, फिर वृद्धाश्रम, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जिसमें बेचारे वो लोग इलाज कराते हैं या लाभ लेते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और फिर जो लोग लाभ लेते हैं गवर्नमेंट के फैसिलिटीज से, जब खुद सक्षम हो जाएं, यह जीवन में ठान ले मुझे भी बहुतों को सुख देना है, और जाते जाते केवल बच्चों को पैसा कमा के नहीं देना है, कुछ राष्ट्र हित में, जन हित में भी दे के जाना है, यह अगर किसी को खुद ही ध्यान में रखना होगा। फिर अपने गुरु दरबार के लिए भी सोच रखें, जैसे पितृ ऋण, देव ऋण, प्रकृति का ध्यान रखें। प्रकृति से हम ले रहे हैं तो दें भी। हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से हर साल 30 जून को हर शिवधारा के शिष्य और श्रद्धालु को कहा जाता है कि कम से कम आप 5 वृक्ष लगाओ, एक पीपल का, एक नीम का, एक बेलपत्र का, एक तुलसी का, एक आंवले का। ये प्रकृति में हमारी सेवा है, सहयोग है। हर एकादशी को पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर अमरावती में हवन यज्ञ होता है, विश्व शांति, विश्व स्वास्थ्य के लिए, जनहित के लिए। और रोज 3 बार विश्व स्वास्थ्य, विश्व शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है। तो यह हर किसी को करना चाहिए। और तीसरा रहता है आचार्य ऋण, गुरु का ऋण। गुरुदेव ने हमारे धर्म कर्म को न देखा, हमें नामदान, दीक्षा मंत्र दे दिया, इष्ट मंत्र मिल गया। अभी हमारे हाथ में शांति पाना, जीवन का उत्थान करना, खुद मोक्ष की राह में आगे बढ़ना और संसार को तारने की भी हमें क्षमता आ सकती। ऐसा मास्टर की, ऐसा गुरु से ज्ञान हमें मिल चुका है। लेकिन ये उसको प्राप्त होगा, सिद्धि प्राप्त उसको होगी जो गुरु से जुड़ा रहेगा, गुरु कार्यों को अपना कार्य समझ के बढ़ाता रहेगा, गुरु स्थान पे जाने का नियम बनाएगा, गुरु सेवाओं में रुचि रखेगा, इंटरेस्ट रखेगा, पता रखेगा, और अपने कामों जितना उसको भी ज़रूरी काम समझेगा। उसके तो यहाँ भी जाए वहाँ भी जाए, उनके पितृ भी तरेंगे, खुद भी तरेगा, आने वाले वंशज भी उनको बहुत कुछ प्राप्त होगा जो अपने गुरु दरबार से सच्चा है, जो गुरु चरणों से जुड़ा है, जो रोज भजन करता है, रोज ध्यान करता है, रोज गुरु दरबार में जाके सेवा करता है, जो रोज सत्संग सुनता है, नित्य प्रति कथा में जिनकी रुचि है, प्रवचन में ध्यान है, अच्छा लगता है यह सब, गुरु भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशन बनाए रखता है, नए गुरु शिष्यों को, गुरु भाइयों को उत्साहित करता है, पुरानों के साथ वो रिलेशन मेंटेन करता है। तो फर्ज जो गुरु से निभाएगा, गुरु उससे निभाएगा, जो गुरु के कार्यों को करेगा, गुरु उसके कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। सौदा दस्त बदस्ती, इस हाथ दे इस हाथ ले, जो गुरु प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। जिनकी मुझ पर कृपा हुई है उनकी कृपा सब पर होनी चाहिए। या जो दुखी हैं, तकलीफ में हैं, निराशा वाला जीवन जी रहे हैं, नास्तिकता जिनके जीवन में आ गई है, उनके जीवन में आस्तिकता, आशा कैसे बढ़े, एक रोशनी की किरण, आशा की किरण उनके मन में जगे,
उनको सांत्वना देना, समझ देना, मार्ग देना, गुरु चरणों से जोड़ना, आस्था, विश्वास, प्रेम उनका बढ़े, यह जीवन का ध्येय हो। ये अपने गुरु चरणों का फर्ज निभाने का एक तरीका। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने गुरु चरणों से, गुरु दरबार से जोड़ के जाऊंगा। यह गुरु चरणों के प्रति फर्ज निभाने का विषय चल रहा है और ऐसा हर कोई कहता है और करना चाहिए, ये सबका धर्म है। तो कर्ज, मर्ज, फर्ज को कभी भी छोटा न समझें। और भगवान भी निभाता है। भगवान कभी झूठे बैर शबरी के खाता है? फिर सुग्रीव का काम करता है, सुग्रीव भूल जाता है तो उनको थोड़ा डांटता भी है। हनुमान जी महाराज सेवा करते तो उनको संसार में प्रचलित भी करता है, उनका मान पूजा कराता है। और रावण अगर शत्रुता का भाव रखता है तो उनके साथ वैसा ही प्रभु का व्यवहार रहता है। लेकिन मंदोदरी ने भगवान राम को जब मिलने आई थी रावण के मृत्यु के बाद कि देखूं तो से राम कौन है, तो गर्दन झुका के भी राम जी खड़े हैं। लक्ष्मण ने पूछा ऐसा क्यों? बोले रावण ने मेरा दोष करा था, उसको दंडित मैंने किया। इसका पति गुजरा है, इसने कोई गलती नहीं करी, इसका मैं कर्जदार हूँ, मैंने इसके साथ ठीक नहीं करा, इसलिए सर झुकाया है। उधर से माँ मंदोदरी कहती है आपके यही गुण, यही शिष्टाचार, यही मर्यादा, यही संस्कार ही तो संसार में पूजने बनाता है और हर घर में, हर दिल में आपका स्थान है। तो कुल मिला के कर्ज, मर्ज, फर्ज कभी भी इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। जितना छोटा समझेंगे सहज मिलेंगे, खुद का ही नुकसान होगा। जितना महत्व इम्पोर्टेंस देंगे इस दिशा में करते जाएंगे, खुद ही बड़े संकटों से बच जाएंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।